बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सांवरसा सेठ, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, कबीर परमेश्वर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, परमात्मा हम सबको मर्यादा में रखे, परमेश्वर हम सबके भाव अपने चरणों में रखे और इसी प्रकार साध संगति से जोड़कर निरंतर हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते रहे। सत्साई भाई और बहनों, भगत जी की शंका आप सभी भगत भाई बहनों ने सुनी है। भगत जी की शंका है कि अभी मैं अनमैरिड हूँ, अभी मेरी रमणी नहीं हुई है, साथ संगति से जुड़ा हुआ हूँ, प्रत्येक नियम मर्यादाओं को फॉलो करता हूँ और घर में अलग से परमात्मा का एक रूम में बेड लगाने की सोच रहा हूँ। मुझे डर इस बात का है कि आपके एक वीडियो में हमने सुना था कि जिस घर में रजोगुण का वास होता है, जिस घर में पति पत्नी ये कर्म होता है, उस घर में हम बेड नहीं लगा सकते क्योंकि उस जगह पे परमात्मा पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होते हैं। तो भगत जी को शंका है कि यदि कल को मेरी रमणी हो गई, मेरे संस्कारवश या माता पिता ने कर दी, जैसे भी है, तो उसके बाद मेरे घर पर परमात्मा विराजमान रहेंगे या नहीं रहेंगे। सत्साई भगत जी, सबसे पहली बात तो ये कि अच्छी आत्माओं की ये पहचान होती है कि अपने आत्म कल्याण के लिए वो हर प्रकार से छोटी बड़ी सावधानी रख कर चलती हैं। और जो व्यक्ति कान बोझकर पड़ा हुआ है, आंख बंद करके पड़ा हुआ है, जिनको भय नहीं है कि यदि मेरी कोई मर्यादा खंडित हो जाती है और यदि गुरुदेव भगवान मेरे से रुष्ट हो जाते हैं तो कल को मेरा क्या बनेगा, मेरी भक्ति पूर्ण होगी या नहीं होगी, सफल होगी या नहीं होगी।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जी मर्यादाओं को लेकर इतने जागरूक हैं, आप इतने सजग हैं। फालतू की शंकाएं भी नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी शंकाओं को लेकर भी एक दूसरे भगत भाई बहनों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें जो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के सहारे तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी शंका का समाधान खुद ही निकाल सकते हैं। इसलिए यदि छोटी छोटी शंकाओं का आप स्वयं समाधान कर सकते हैं तो परमेश्वर को दंडवत करके, मालिक से प्रार्थना करके, परमात्मा से बुद्धि की भीख मांगते हुए हमने स्वयं भी थोड़ा गुरुदेव के सत्संगों पर चिंतन मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। एक बार हम इस प्रोसीजर को शुरू तो करें। गुरुदेव भगवान हमारे साथ हैं, परमात्मा आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर हमें सद्बुद्धि देते हैं, हम उन शंकाओं का समाधान खोज लेते हैं। बाकी जिस दिन हम ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनने लग जाएंगे, और सत्संग सुनने की एक प्रोसीजर है, एक विधि है परमात्मा की। गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में ये ब्रह्म काल की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को कह रहा है, जब उसने कहा कि भाई अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा। और उसके बाद अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो तत्वदर्शी संत कौन है, कैसा है, कहाँ मिलेगा, कैसे मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो ब्रह्म ने कहा कि गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कि अगर तुझे पूर्ण अध्यात्म की जानकारी चाहिए, सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, उसके लिए तुझे तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर सबसे पहले क्या करना है, निष्कपट होकर दंडवत प्रणाम कर। उसको दंडवत प्रणाम कर अपने मन से सभी विषय विकारों को, छल कपट को त्याग कर दे और उनसे तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने की प्रार्थना कर। उसके बाद वो तत्वदर्शी संत, वो ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप और हम सभी भगत भाई बहनों के लिए, जो भाई बहन सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त हैं, उन सब के लिए ये गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 एक शिक्षा है, एक जानकारी परमात्मा ने हमें दी है। हर चीज को गुरुदेव भगवान समय अभाव के चलते खोल के नहीं समझा पाएंगे, इसलिए परमात्मा ने सात संगतियों की दया बख्शी है, रजा बख्शी है कि मेरे बच्चे मेरे द्वारा जानबूझकर छोड़े गए हल्के फुल्के संकेतों को साध संगति से जुड़कर क्लियर करेंगे। इससे परमात्मा भी प्रसन्न होंगे कि देखो मेरे बच्चे ज्ञान आधार से दृढ़ होते जा रहे हैं, मेरे द्वारा किए गए सत्संगों को आधार बनाकर संकेतों पर चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे भगत भाई बहनों को समझाकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा बाप बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, खुश होता है हमारी इस प्रकार की इन क्रियाओं को देखकर। तो गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में परमात्मा ने हमें यही संकेत किया है, यही समझाया है कि जब भी हम अपने गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनने के लिए बैठें तो हम सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम अवश्य करें। एक दंडवत प्रणाम अपने गुरुदेव को अवश्य करें। दंडवत प्रणाम की वही प्रोसीजर है, जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है, प्रथम मंत्र या दूसरा मंत्र, वो आपने एक जाप करना है, उसके बाद खुली आंखों से गुरुदेव का दर्शन करना है। और यदि आप सत्संग सुनने के लिए बैठ रहे हैं तो परमेश्वर से ये अरदास करनी है कि हे गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा, दास को सद्बुद्धि बख्शना परमात्मा, आपकी ये अनमोल तत्व ज्ञान युक्त सत्संग जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए परमेश्वर, इस पृथ्वी की 7.5 अरब की जनसंख्या है परमात्मा, वो लोग भी आपके सत्संग नहीं समझ पा रहे हैं। हे गुरुदेव, इस दास के ऊपर दया बख्शना परमात्मा, आपके ये कोड वर्ड रहस्य युक्त सत्संग आपके दास को समझ में आए। उसके बाद हम गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनने के लिए बैठे। भाई और बहनों, यदि आप किसी यात्रा में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, या किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पे आप जी को सत्संग सुनने की इच्छा हो गई है, आप अपने कान में लीड लगा के सत्संग सुनना शुरू करते हैं या मोबाइल में लगाकर सत्संग सुनना शुरू करते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप जी परमात्मा को वहां पर दंडवत नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से सत्संग सुनने से पहले आप परमात्मा को मानसिक दंडवत प्रणाम अवश्य करें। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी ट्रेन में हैं, किसी बस में हैं, समय ज्यादा लंबा है और आपने सत्संग सुनना है,
तो मोबाइल में ईयरफोन लगाने से पहले या मोबाइल से सत्संग शुरू करने से पहले गुरुदेव भगवान को आप जी मन ही मन में मानसिक दंडोत प्रणाम करें। जैसे हम लोग अपने घर पर रोजाना दंडोत प्रणाम करते हैं, ऐसे ही आप जी मानसिक तौर पर दंडोत प्रणाम करें। अपने मन में ऐसा सोचें कि जैसे सामने परमात्मा का दरबार है और मैं गुरुदेव को दंडोत करने के लिए घुटने टेक कर बैठा हुआ हूं, परमात्मा का मंत्र जाप कर रहा हूं और परमात्मा से सत्संग सुनकर सद्बुद्धि प्राप्त करने की अरदास कर रहा हूं। और उसके बाद फिर आप जी परमात्मा का सत्संग सुनना शुरू करें। तो कहते हैं ये भक्ति जो है मन कर्म वचन की है, मन कर्म वचन की। चाहे आप जी शरीर से दंडवत प्रणाम करें या विशेष परिस्थितियों में आप जी मानसिक दंडवत प्रणाम करें, लाभ परमात्मा ने समान रूप से ही बताया है। तो इस प्रकार से हम परमात्मा के सत्संगों के संकेतों को समझें भाई और बहनों। हमने तो खाली गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 ये सुनकर ही छोड़ दिया कि वो तो अर्जुन को उपदेश देने की बात कह रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा जब सत्संग करते हैं तो सबके लिए करते हैं, पूरे विश्व के लिए करते हैं। और जिन आत्माओं की जितनी बुद्धि होती है उसी हिसाब से आत्माएं अपने गुरुदेव के सत्संग का अर्थ निकाल लेती हैं, मतलब निकाल लेती हैं। तो हमने बहुत सोच समझकर इस ज्ञान मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर ही आगे बढ़ना है। तो भाई और बहनों, अब हम अपने भगत भाई बहन की शंकाओं पे चलते हैं। तो भगत जी ने जो शंका व्यक्त की है उस आधार से ज्ञान आधार यही कहता है कि यदि हमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और परमात्मा की प्राप्ति क्या होती है? परमात्मा की प्राप्ति मात्र यही नहीं है कि आपको परमात्मा की जानकारी हो गई है, आपको गुरुदेव भगवान से नाम उपदेश प्राप्त हो गया है, आप गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनने लग गए हैं, आपको पता चल गया है कि मेरे गुरु ही परमात्मा है, मेरे गुरुदेव ही भगवान हैं, सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर परमात्मा हैं, अल्लाह हैं, ईश्वर हैं, और आप उनसे मिलते भी हैं, आप उनके साथ में भी रहे हैं। लेकिन इतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है। भक्ति मार्ग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि परमात्मा की प्राप्ति का मतलब होता है सतलोक की प्राप्ति, उस पूर्ण पद की प्राप्ति, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति। जिस दिन हम इस काल लोक से मोक्ष प्राप्त करके सतलोक में पहुंच जाएंगे, उस दिन असल में हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। जबकि परमात्मा तो आज भी संत रामपाल जी के रूप में धरती पर ही प्रकट हैं। और उस परमात्मा की प्राप्ति का सबसे मुख्य जो नाम है, जो शब्द है, वो है सार नाम। आप उसको सार शब्द कह दीजिए, सार नाम कह दीजिए, बात एक ही है। जब तक हमें वो सार शब्द नहीं मिलेगा, उस शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक भाई और बहनों हम सतलोक नहीं जा सकते। ये परमात्मा की ये कंडीशन है। और सार शब्द की प्राप्ति हमें कब होगी, उसके लिए परमात्मा ने हमें कुछ नियम बताए हैं, कुछ फॉर्मूले बताए हैं। परमात्मा ने कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। 6 चीजें हमें परमात्मा ने बताई हैं। देखो, ये जो नित्य नियम है, दोपहर की असुर निकंदन रमैणी है, शाम की संध्या आरती है, ये कोई सामान्य वाणियां नहीं हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब से, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, 3 दिन में जिसका पाठ संपूर्ण होता है, परमात्मा ने उस जंगल में से छांट छांट कर हमारे लिए कुछ एक वाणियां निकाली हैं जड़ी बूटी के रूप में। ये विशेष वाणियां हैं। तीनों समय की आरती में जो वाणियां हैं, आप चाहे तीनों समय की वाणियां पढ़ लो या चाहे सदग्रंथ साहिब को पढ़ लो, एक ही बात है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि रामायण के विषय में एक परमात्मा की वाणी है कि रावण मांगण गया चून ताते लंक बही बेरून। आप चाहे पूरी रामायण, जिसका 7 दिन में पाठ होता है, आप चाहे पूरी रामायण पढ़ लो 7 दिन का समय देकर, या चाहे इस वाणी को पढ़ लो, बराबर बात है। यदि आपको रामायण का ज्ञान है तो इस चौपाई को पढ़ते ही आपको संपूर्ण रामायण का लाभ मिल जाएगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, पूर्ण सतगुरु, अधिकारी सतगुरु के मुख कमल से और उनके द्वारा लिख कर दिया गया जो नित्य नियम का जो पुस्तक है, जो गुटका है, उसमें 3 समय की जो आरतियां हैं, चाहे हम 3 समय की आरतियां ध्यान से कर लें, विधि विधान से कर लें, मर्यादाओं में रहकर कर लें, या चाहे 3 दिन का वो पाठ कर लें, वो पढ़ लें हम सदग्रंथ साहिब को, बराबर बात है। तो परमेश्वर ने इस वाणी में
6 नियम, जो मुख्य नियम है, जो मोटे मोटे नियम है, परमात्मा ने डाल दिए। क्या? कामी, क्रोधी, लालची, ये 3 बातें हो गई। इनसे भक्ति ना होए। और आगे 3 बात और कौन सी हैं? भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। शुरू की जो 3 बातें हैं, कामी, क्रोधी, लालची, ये हमारे शरीर से संबंधित हैं। कामी यानी काम वासना, संभोग क्रिया, रजोगुण। जब तक भगत के अंदर काम वासना है, जब तक भगत रजोगुण के अंदर लिप्त है, जब तक भगत इस विषय विकार से दूर नहीं है, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति पर लगे हुए हैं, लेकिन सतलोक की प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति पूर्णतया हमने इस रजोगुण से दूर होकर ही करनी होगी, अन्यथा हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि ये काल के मुख्य षड्यंत्र हैं। ये 6 बातें जो इस वाणी में हैं, ये काल के मुख्य षड्यंत्र हैं। इन षड्यंत्रों को गुरुदेव के ज्ञान आधार से काटे बिना हम सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें उस शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें सारनाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक हम रजोगुण से दूर नहीं हो जाएंगे, जब तक हम विषय वासना से दूर नहीं हो जाएंगे, जब तक हम इस पति पत्नी वाले कुकर्म से दूर नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें वो सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। भले ही परमात्मा आपका मन रखने के लिए आपको सारनाम दे दे, सार शब्द दे दे, कोई भी मंत्र दे दे सारनाम के नाम पर, लेकिन असल में सतलोक की प्राप्ति तो परमात्मा की इन अमर वाणियों के अनुसार अपने आप को ढालने से ही होगी। क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा शुद्ध हृदय में निवास करता है, परमात्मा शुद्ध आत्मा में निवास करता है। परमेश्वर गंदी जगह पर निवास नहीं करता है। सोचने समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। हम कुत्ते को सबसे ज्यादा गंदा समझते हैं। कुत्ता शब्द एक ऐसा शब्द है जो गुस्से के समय, जो क्रोध के समय या लड़ाई झगड़े के समय सामने वाले को संबोधित किया जाता है। कुत्ता यानी एक गाली है, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए कुत्ते शब्द का यूज किया जाता है। तो भाई और बहनों, वो जो कुत्ता है, हकीकत में रियल लाइफ में वो कुत्ता भी गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करता है। यानी वो गंदे से गंदा जानवर भी गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करता है। वो भी अपनी पूंछ से जगह को साफ करता है, उसके बाद वो बैठता है। तो भाई और बहनों, परमात्मा क्या चीज है? परमात्मा क्या वस्तु है? परमात्मा इस सृष्टि की सबसे सुंदर वस्तु है। परमात्मा इस सृष्टि की सबसे पाक और पवित्र चीज है। तो वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो ईश्वर कैसे हमारे इस गंदे शरीर में बैठ जाएगा? कैसे हमारी इस मलिन आत्मा में बैठ जाएगा? नहीं बैठ सकता। बहुत सारी बातें भाई और बहनों, जब ज्ञान आधार से आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा असल में सारनाम क्या है, असल में सार शब्द क्या है। असल में सारनाम आपका गुरु है, असल में सार शब्द आपका गुरु है। और सार शब्द की प्राप्ति क्या है? ये जो लोग आश्रमों में जा जाकर रोहतक में, धनाना में जो मूर्ख बन रहे हैं, इनको जो बुलाया जाता है 21-21 हजार रुपए के पाठ के लिए कि सारनाम लोग लेंगे, सार शब्द लोग लेंगे तो 21 हजार रुपए का पाठ करवाएंगे, चाहे वो नगद दें चाहे वो किस्तों में दें। ये सारनाम नहीं है, ये सार शब्द नहीं है, ये तो मीठी गोली है। असल में सारनाम आपका गुरु है, असली सार शब्द आपका गुरु है। क्योंकि आपके गुरु का आप और हमारी तरह शरीर नहीं है, हाड़ मांस का शरीर नहीं है। परमात्मा कहते हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। परमात्मा कहते हैं, जिन आत्माओं को जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि आपका गुरु आपके जैसा 2 कोड़ी का जीव नहीं है, इंसान नहीं है, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ 21 ब्रह्मांड का सामान्य प्राणी नहीं है, वो तेज पुंज की देह है उनकी, नूरी अंग है उनके, उस दिन आप सार नाम के लायक बनेंगे, आप सार शब्द के लायक बनेंगे। और जिस दिन आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आप अपनी जी जान लगा देंगे, तन मन धन से परमात्मा प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। आप विषय विकारों से दूर हो जाएंगे, संभोग क्रिया से दूर हो जाएंगे। और जिस दिन आप संभोग क्रिया से दूर हो जाओगे,
आप लोभ लालच से दूर हो जाओगे। कामी क्रोधी लालची, लालच यानी अपना स्वार्थ जो है वो काल के जीवों का जो है वो गुण है। तो जिस दिन हम अपने स्वार्थों से दूर हो जाएंगे, लोगों को ठगना जो है बंद कर देंगे, लोगों को धोखा देना बंद कर देंगे, चंद पैसों के लिए रिश्वत लेना, मिलावट करना, झूठ बोलना, ठगी करना बंद कर देंगे। और क्रोध, जिस दिन हम लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना बंद कर देंगे, लड़ाई झगड़े करना बंद कर देंगे, हमारे अंदर भी जो है वो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। सामने वाला कोई हमें भगत है या जगत है, बुरा भला कह रहा है, गालियां दे रहा है या मारपीट भी कर रहा है या हमारे गुरुदेव के बारे में कुछ बोल रहा है, तो ज्ञान आधार से यदि हमारे अंदर उसके प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, हमारे अंदर कोई बदले की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, जरा सा भी क्रोध या गुस्सा हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा है, उस दिन ये सतगुरु, उस दिन ये परमात्मा, ये अल्लाहू अकबर हमारे हृदय में बैठेगा। हमारे हृदय में बैठ जाएगा ये परमात्मा, हमारे मन मंदिर में बैठ जाएगा ये परमात्मा, हमारे शरीर में बैठ जाएगा सतगुरु। और कहते हैं जिस दिन ये सतगुरु हमारे घट में बैठ गया, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जो है, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो जिस दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान को आपने इन समस्त विषय विकारों से, कुकर्मों से, काम क्रोध लालच से दूर हटकर ज्ञान को आधार बनाकर अपना तन मन धन कर्म मन कर्म वचन से सब कुछ इनके चरणों में न्योछावर करके आप इनके प्रति समर्पित हो जाओगे, उस दिन सतगुरु आपके घट में बैठ जाएंगे, आपके हृदय में समा जाएंगे परमात्मा। और उस दिन समझ लेना आपको असली सार नाम मिल गया, आपको असली सार शब्द मिल गया। उस दिन समझ लेना कि आपका पूर्ण मोक्ष हो चुका है, आपको जीवित ही मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। परमात्मा कहते हैं कि यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि एक वाणी है उनकी कि जीवित मरने के ऊपर दास को ध्यान नहीं आ रही है। उस वाणी के अनुसार जिस दिन हम अपने गुरुदेव भगवान को अपने हृदय में बैठा लेंगे, उस दिन समझ लेना हमें सार नाम मिल गया, हमें सार शब्द की जो है प्राप्ति हो गई है। और फिर वो परमात्मा की अमर वाणी क्या कहती है, जो परमेश्वर हमें बार बार बताते हैं, नित्य नियम में बताते हैं, अन्य जगहों पर सत्संगों में परमात्मा हमें बताते हैं। गुरु भगता मम आत्म सोई, और वाके हृदय रहूं समोई। वो कबीर परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु भगता मम आत्म सोई, कि जो आत्मा अपने गुरुजी की भगत है, जो आत्मा अपने गुरुजी पर न्योछावर हो चुकी है, समर्पित हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ अपने गुरुजी को समर्पित कर दिया है, गुरु भगता मम आत्म सोई। कबीर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हालांकि वो कबीर भगवान भी सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही हैं, लेकिन आप और हम आत्माओं के भक्ति पर भाव बनाने के लिए अपने आप को वो थोड़ा सा साइड में रखते हुए हम समझा रहे हैं कि वो कबीर भगवान क्या कह रहा है, कब हम उस कबीर भगवान को प्राप्त करेंगे, कैसे हम उस कबीर भगवान के दिल में जगह बनाएंगे, कैसे हमारा मोक्ष होगा। तो उस कबीर भगवान ने क्या बताया, गुरु भगता यानी गुरु जी का भगत मम आत्म सोई, मेरी असली आत्मा है। कबीर भगवान कह रहे हैं कि जब आपको कोई सतगुरु, पूर्ण सतगुरु, तत्वदर्शी संत धरती पर आकर ज्ञान दे, तत्व ज्ञान दे और आपकी समझ में आ जाए, और यदि जिस दिन तुम उस गुरु के पक्के भगत बन जाओगे, और जिस दिन वो गुरु देख लेगा कि ये मेरे ऊपर समर्पित हैं, तन मन धन से, समस्त विषय विकारों से दूर हो चुके हैं, उस दिन वो गुरु आपके हृदय में बैठ जाएगा। तो वाणी क्या कहती है, गुरु भगता मम आत्म सोई, जो गुरु जी का भगत है वो मेरी असली आत्मा है, और वाके हृदय में रहूं समोई। कबीर जी कह रहे हैं कि उसी भगत के हृदय में मैं विराजमान होऊंगा, मैं प्रकट होऊंगा, जो अपने गुरु जी का पक्का भगत होगा। और गुरु जी का पक्का भगत कौन होगा, जो गुरु जी के प्रत्येक नियम पर, प्रत्येक सत्संग रूपी वचनों पर चलेगा, भले शीश क्यों ना कटवाना पड़ जाए, चाहे बेइज्जती हो, चाहे कुछ भी हो। फिर मालिक क्या कहते हैं, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सबसे पहले तो काम क्रोध लोभ लालच से दूर होना पड़ेगा,
उसके बाद जाति वर्ण कुल, यानी ये जो संसार है, ये जो समाज है, ये जो रिश्तेदारियां हैं, ये जो परिवार हैं, आड़ोसी पाड़ोसी हैं, यार दोस्त हैं, इनकी लोकलाज, इन सब से हमने दूर हटना पड़ेगा। जाति और ये धर्म से हमने दूर हटना पड़ेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमने ना अपने आप को हिंदू समझना है, ना किसी मुस्लिम भगत ने मुसलमान समझना है, ना जैनी समझना है, ना सिख समझना है, ना ही कोई जो है ईसाई समझना है। हमने अपनी औकात के अनुसार अपने आप को एक जीव समझना है कि हम केवल जीव हैं और जीव की कोई औकात नहीं है। कब एक्सीडेंट हो जाए, कब पैर टूट जाए, कब हाथ टूट जाए, कब आंख फूट जाए, कब वो बीमार हो जाए, कब कोई प्राकृतिक आपदा में मर जाए, कब भूकंप आ जाए, मकान के नीचे दब जाए, कब चलता चलता गिर जाए, कब ऊपर से पंखा गिर जाए, कब कोई पीछे से उसके ऊपर वार कर दे, कब कोई उसको जानवर काट ले। जीव की कोई औकात नहीं है। पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा। तो मालिक कहते हैं कि हमने जाति और धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना। ये परमेश्वर के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये मानव निर्मित है हमें फंसाने के लिए। तो कहते हैं ज्ञान को आधार बनाकर जाति वर्ण, वर्ण यानी मैं, जैसे कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है कि मैं जाट हूं, कोई कहता मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहता मैं श्री कृष्ण जी का वंशज यादव हूं। तो कहते हैं हमने इस वर्ण व्यवस्था के चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी, कि श्री कृष्ण जी तो हमारे गोत्र में आए थे, परशुराम जी तो ब्राह्मण थे, फलाना महापुरुष तो जो है वो इस जाति से था, इस वर्ण में था। कहते हैं हमने इस जाति वर्ण के चक्कर में नहीं पड़ना। जात वर्ण कुल, कुल क्या होता है? अपना परिवार, समाज, रिश्तेदारियां। मैं इस भक्ति पर लग गया, मैंने सारे नियम मर्यादा निभाने फॉलो कर दिए, मैंने ब्याह शादी में जाना छोड़ दिया, बच्चों का अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया, लेना देना छोड़ दिया, फालतू के लोगों के पास उठना बैठना मैंने बंद कर दिया, फालतू का खाना पीना मैंने बंद कर दिया। तो वो कुल परिवार के लोग वो हमारे को दबाएंगे, हमारे को ताने मारेंगे, व्यंग कसेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, हमारे को डगमग करने का प्रयास करेंगे, हमारे को भक्ति से नीचे गिराने का प्रयास करेंगे काल प्रेरणा से, क्योंकि ये काल करवाएगा फिर। तो भाई और बहनों, एक छोटी सी वाणी परमात्मा की जिसको हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन इस वाणी को यदि खोलने बैठ जाएं तो इसमें इतना गहरा सार है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। उस आत्मा को परमात्मा ने फिर सूरमा बताया। सूरमा, परमात्मा कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरण आ ले। ऐसी आत्माओं को तो सतगुरु मात्र अपनी शरण में लेता है। लख भर सूरा जूझ ही, लाखों बार हमने सूरवीरों के जन्म प्राप्त किए हैं। हनुमान जी को परमात्मा ने सूरवीर बताया है। आप और हम भाई बहन जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं, तो हम ऐसे ही उनकी शरण में नहीं आ गए। हमने इससे पहले क्या क्या बनना पड़ा है, कैसे कैसी कुर्बानियां हमने देनी पड़ी हैं, तब कहीं जाके सतगुरु की शरण प्राप्त होती है। भक्ति तो आगे की बात है, मोक्ष तो आगे की बात है। ये शुरुआती कंडीशन है कि सतगुरु की शरण किन आत्माओं को प्राप्त होती है। लाखों बार जिसने हनुमान जी जैसे जन्म जो है वो प्राप्त कर लिए हों, हनुमान जी जैसा सूरवीर रहा हो। लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावंत दे। सावंत दे व्यक्ति परमात्मा ने बताया जिसके दोनों हाथ या एक हाथ उसके घुटने से नीचे तक हो, वो सावंत दे होता है। वो विशेष पुण्यकर्मी आत्मा होती है। उन आत्माओं के साथ परमात्मा जो है वो पल पल रहता है। तो लाखों जन्म हमने इस प्रकार की आत्माओं के भी भोग लिए हैं। लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावंत दे, लख भर यति जहान में। यति परमात्मा ने लक्ष्मण जी को बताया, जिन्होंने अपनी पत्नी के अलावा कभी सीता जी की तरफ भी आंख उठा के नहीं देखा। उसको कहते हैं यति पुरुष। तो लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावंत दे, लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। और परमात्मा ने और क्या बताया, गोरख से ज्ञानी घनी, और सुखदेव यति जहान, और सीता सी भऊ भारिया, पर संत दूर अस्तान। इतनी मुश्किलों के बाद, इतने युग युगांतरों के बाद, इतने बलिदान और कुर्बानियों के बाद हमें इस पूर्ण परमात्मा, पूर्ण सतगुरु, तत्वदर्शी संत, बाखबर, अल्लाहू अकबर सतगुरु रामपाल जी भगवान की आज शरण प्राप्त हुई है कलयुग की पिछली पीढ़ी में।
अब कौन मूर्ख होगा जो इस अनमोल समय को बर्बाद कर देगा रजोगुण के चक्कर में पड़कर, विषय वासनाओं के चक्कर में पड़कर, जो स्थायी भी नहीं है, थोड़े समय की है। 50 साल की उम्र के बाद तो वैसे भी छूट जाती हैं, शरीर निढाल हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद तो वैसे भी छूटेगी है। तो क्यों ना हम इसको पहले से ही ज्ञान आधार से छोड़ दें, गुरुदेव से रो रो के प्रार्थना कर करके हम इस विषय विकार को त्यागें। अरे मजबूरी में तो सब छोड़ेंगे, मजबूरी में तो सबको छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान आधारी आत्मा वो होती है जो ज्ञान को आधार बना के समय रहते समझ जाए। कहते हैं मुसीबत में तो हर कोई गधे को बाप बना लेता है, लेकिन समझदार व्यक्ति वो होता है जो मुसीबत आने से पहले समझ जाए। तो भाई और बहनों, हमने इन सभी प्रकार के विषय विकारों से दूर होकर ही इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, और उसी समय ये गुरुदेव भगवान हमारे हृदय में समाएगा, हमारे मन मंदिर में समाएगा। और उसके बाद यदि हमने जरा भी गलती कर दी, वो गंदगी यदि हमने वापस अपने मन मंदिर में फेंक दी, अपने मन को, अपनी आत्मा को दूषित कर दिया, मैला कर दिया, विषय वासना के चक्कर में पड़ के, काम क्रोध के चक्कर में पड़ के, लोक लाज में पड़कर, तो ये परमात्मा का ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये तुरंत वहां से दूर हट जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे बैटरी और इन्वर्टर का होता है। लाइट गई, ऑटोमेटिक इन्वर्टर अपना काम करना शुरू करेगा, ऑटोमेटिक। उसकी यही खासियत होती है, आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है, उसका ऑटोमेटिक सिस्टम है। लाइट आ रही है, इन्वर्टर ऑटोमेटिक चार्ज होने लग जाएगा, जैसे लाइट गई ऑटोमेटिक इन्वर्टर आपके सारे काम करेगा। तो इसी प्रकार ये परमात्मा का इस भक्ति मार्ग पर ऑटोमेटिक नियम है। जरा भी गलती करेंगे, कोई भी मर्यादा तोड़ेंगे, तुरंत परमात्मा दूर हो जाएगा। तो भाई और बहनों, अब हम उस भाई की शंका को लेते हैं। ये थोड़ी सी बातें आपको बताना उससे पहले बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी, वरना हम लोग समझ नहीं पाते इन चीजों को कि सतगुरु कितनी अनमोल चीज है, सतगुरु कितनी अनमोल चीज है। तो मालिक दया करें, थोड़ा सा मालिक का ये प्रसाद आ गया, जूस राम दास पी लेता है, फिर मालिक की हम चर्चा करेंगे। तब तक आप जी परमात्मा की पाठ प्रकाश की थोड़ी सी वाणियां सुनिएगा। बंसा फूक ही दोनों जल बल छार, गरीब साकड़ से ती साख क्या, रावण कंसा बोझ, हिरणा कुश और बाली से मारे परकट गोंज। गरीब लघु दीर्घ सब एक हैं, जिनकी साकट जात, दीपक कैसा चांदना लाल लगे जब हाथ। गरीब चतुराई चूल्हे पड़ो, चारों वेद बिटम्बे, साकट सगाना बैठियो, आको लगे न अम्ब। गरीब साकट चारों वेद हैं, साकट द्वादश पंथ, साकट पंडित पीर हैं, यही यम के दंत। गरीब प्रथम तो दस नामी है, सन्यासी भगवान, दारू बकरे खात हैं, निस्वास्त्र सुरापान। गरीब चार संप्रदा देख ले, 52 द्वार हो जाए, और भांग तमाकू खात हैं, पत्थर कंठ लगाए। गरीब आदि योग को नहीं बूझेगी, सर्व पिटारे गाल, फूंदी नाद बजावेगी, या सकट की चाल। गरीब क्या ये संतों के पंथ हैं, जिन टुकड़े पानी की चाह है, जिन ये पंथ चलाई या वे तो अगम अथाह है। गरीब गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे पंथ, फिट जननी तिस संत की, जो साकट शिष करंत। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका निर्णय दे है, तेरा मेंजी मत फेरे, तू कंठी मत ले। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका निर्णय दे है, सुतक संचा खाते हैं, जिनके मुंडा खे है। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका को बयान, चौके कुत्ता जा बैठा, सो तो हुआ अपान। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका को बयान, कुबद्दी कुटिल है कुकरी, सुतक पतक खान। मालिक का प्रसाद। गरीब कहाँ गोड गायत्री जाप, साख बड़ों की सौद कर, बंदे मोटे पाप। गरीब मालिक की महिमा करेंगे तो ऐसे दया करते हैं। तुलसी डाल जरोड़,
बोले भक्ति भगवंत की रे पत्थर से शर फोड़े। गरीब द्वादश तिलक बनाए कर ये नचे घर घर बार। कनक जनेऊ का डिया सचरे दास सवार। गरीब तुलसी तोड़े खून है पत्थर गांठ न बांध। साकट को सूझे नहीं यम को रखा फांद। गरीब निंदा नहीं निराट है सतगुरु साहिदार। वचन हमारा मानी वो चारों वेद विचार। गरीब मुसलमान को अबख्श सूर है और हिंदू को गाय। सतगुरु साहिदार है पापी जमपुर जाए। गरीब जीव बहन जी, हिंसा ये जो करता है आम का जूस है, जाए। सतगुरु आम का साहिदार जूस है। है कभी परमात्मा को और केले राम